नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तरफ से पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं अभी तक के, वो सब हम ही लोग कंप्लीट करेंगे। और बीपीएससी टीआरई 4.0 और टीआरई 5.0 के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास आपके प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 1 से लेकर के 12th तक के जितने भी विद्यार्थी हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के, उन सभी के लिए ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। सामान्य अध्ययन की ये क्लास है जो एक बुलेट सीरीज के रूप में करवाई जा रही है। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन के लिए इस क्लास को रखा गया है। और इस क्लास में हमारा टॉपिक है अभी ज्योग्राफी। इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री को कवर कर लिया था, और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के जितने भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं वो सभी हम लोग करवा रहे हैं। और इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं से क्वेश्चन करवाए थे। और आज का हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से आज के कितने टॉपिक क्लियर होंगे आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, झारखंड का घाटशिला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है घाटशिला। और यह बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 जो अभी री एग्जाम हुआ था 19 जुलाई को, उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन कि झारखंड का घाटशिला खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो है तांबा उत्पादन के लिए। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज के उपयोग की बात करेंगे तो इसका उपयोग उर्वरक और सिरेमिक बनाने में किया जाता है। याद रखेंगे, ज्यादातर प्रयोग इसका उर्वरक और सिरेमिक बनाने में किया जाता है, मैग्नीज का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको बता देते हैं। और आपको बता दें, मैग्नीज का प्रयोग स्टील को कठोर बनाने के लिए भी किया जाता है। यह आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। यह खंभात की खाड़ी में पाई जाती हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया। कोयला नगरी कहते हैं धनबाद को। धनबाद में एक शहर है झरिया, उसको कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था। जीवाश्म ईंधन संसाधन है, तो यह गैर नवीनीकरण ऊर्जा का संसाधन है जीवाश्म ईंधन। ये भी आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। यानी कि ये जान लीजिए कि यहाँ पे आपके बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आपके कवर हो जाएंगे। और बीपीएससी पीसीएस के भी सारे प्रश्न आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। मोनोजाइट रेत में खनिज पाया जाता है, तो इसमें थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। ये भी आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं। यह जिप्सम का उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान में होता है। राजस्थान के ये शहर है नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। यहाँ पे 80% तक जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। यह आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है। चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है लौह अयस्क खनन के लिए। और यह आपका 67th बीपीएससी प्री में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, यह खनिज है इल्मेनाइट की बात करेंगे तो यह टाइटेनियम का खनिज होता है। और 67th बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, भूमिगत कोयले का दहन होता है। जो भूमिगत कोयला होता है इसका दहन होता है झारखंड राज्य में। याद रखेंगे, झारखंड राज्य में। यह आपका 67th बीपीएससी 2021 में पूछा गया है। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तांबे अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है आपका राजस्थान में सबसे अधिक तांबा पाया जाता है। बीपीएससी सीडीपीओ 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है बॉक्साइट। ये आपका 67th बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया। आप देख सकते हैं लगातार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं उसी के प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं। तो अगर आपके एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है, यह इल्मेनाइट होता है टाइटेनियम युक्त खनिज। ये आपको बीपीएससी ऑडिटर में पूछा गया था। वह पर्वतीय स्टेशन जिसकी भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई, वह है आपका दार्जिलिंग। इस यहाँ पर 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई थी। ये आपका बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। वह शहर जो असम के तैलीय शहर के नाम से जाना जाता है, असम का तैलीय शहर यह है डिगबोई। डिगबोई में सबसे पहले असम के डिगबोई में सबसे पहले तेल का कुआं लगाया गया था।
इसीलिए इसको तैलीय शहर के रूप में जाना जाता है। यह भी आपका बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर 2020 में पूछा गया। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। यह आपको बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर 2020 में पूछा गया। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यह है मध्य प्रदेश, जो कि 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान प्रसिद्ध है, तो यह राजस्थान की जो खेतरी खदान है यह प्रसिद्ध है तांबे के लिए, याद रखेंगे। यह आपको 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है और 2017-18 में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान। सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर होता है। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया गया है, तो यह तमिलनाडु में किया गया है। 31 में बिहार 2020 में पूछा गया था। लिग्नाइट का खनन होता है, तो यह नेवेली में लिग्नाइट का खनन होता है। अगला प्रश्न है, तुम्मालपल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, वह अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में तुम्मालपल्ले के नाम से एक खदान है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम का भंडार माना जाता है। यह आपको 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया था। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। लौह अयस्कों में से बैलाडीला में खनन होता है, तो बैलाडीला की जो खदान है इसमें हेमेटाइट का खनन होता है और ये 60 और 62 बीपीएससी प्री 2016-17 में पूछा गया। भारत में कोयला डैश भौमिकीय सेल समूह में पाया जाता है, यह गोंडवाना। भारत में कोयला गोंडवाना भौमिकीय सेल समूह में पाया जाता है, ठीक है। तो ये बिहार जीएस 2017 में पूछा गया था। ज्वारीय शक्ति परियोजना है भावनगर। ज्वारीय शक्ति परियोजना यह आपकी स्थित है भावनगर में। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं। भारत में कोयले का स्टोर हाउस कहलाता है झरिया क्षेत्र को। झरिया कहाँ है? झारखंड में। अगला प्रश्न है, लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है। लाख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? बिहार में। बिहार में सबसे अधिक लाख का उत्पादन होता है। रानीगंज जाना जाता है। रानीगंज की बात करेंगे तो यह कोयला निक्षेप के लिए रानीगंज जाना जाता है, याद रखिएगा। पन्ना हीरे की खान अवस्थित है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना हीरे की खान। कोलार की खान कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है मुंबई हाई। इसे बोलते हैं मुंबई हाई और यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादक राज्य के रूप में ये जाना जाता है। बिहार एपीओजीएस 2011 में पूछा गया था। बैलाडीला खान डैश राज्य में है, तो अभी बताया था आपको बैलाडीला खान कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और यहाँ पर किसका खनिज होता है बैलाडीला में? हेमेटाइट, याद रखेंगे। हेमेटाइट में बैलाडीला खान जो है इसमें हेमेटाइट का खनन होता है, याद रखिएगा। और हेमाटाइट किसका अयस्क है? यह लोहे का अयस्क होता है हेमाटाइट, याद रखेंगे। यह लोहे का अयस्क होता है। यह भी आपका बिहार एपीओजीएस 2009 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, वह नदी बेसिन जिसमें अधिक खनिज पाए जाते हैं। सबसे अधिक खनिज वह नदी जिसमें अधिक खनिज पाए जाते हैं वह है आपकी दामोदर नदी। बिहार एपीओजीएस 2009 में पूछा गया। अगला प्रश्न, कैमूर पठार प्रसिद्ध है। कैमूर जो पठार है यह प्रसिद्ध है आपका चूना पत्थर के लिए। चूना पत्थर के लिए कैमूर का पठार प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये 63 बीपीएससी प्री 2017-18 में पूछे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का 12% योगदान है। 63वीं बीपीएससी प्री 2017-18 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कौन सा है? तो अभी बताया था आपको डिगबोई असम में सबसे पुराना यही है। और 59th बीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया था। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, तो झारखंड में कोयला की खानें झरिया में स्थित हैं और ये बहुत ही फेमस है। सबसे अधिक कोयले का उत्पादन झारखंड से ही होता है। ये आपको 2011 और 2015 में बीपीएससी प्री में पूछा गया था। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। ऊर्जा का जो वाणिज्यिक स्रोत है इसमें विशुद्धता शामिल होते हैं कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। यह प्रसिद्ध ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया था। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट हुआ, यह 1970 और 1980 के दौरान सबसे ज्यादा भारत में पहली बार तेल ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ था। यह आपको बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया था। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की 10% पूर्ति कोयले से होती है।
तो वाणिज्यिक ऊर्जा जो है इसकी 67%, 67% जो आपूर्ति है यह कोयले के द्वारा होती है। यह आपको बीपीएससी 2007-8 में पूछा गया। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है वह है आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान। यहाँ पर सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, बीपीएससी प्री में पूछा गया। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है, तो झारखंड का जो लौह अयस्क है इसके उत्पादन में सिंहभूम इसका महत्वपूर्ण जिला है। यह आपको बीपीएससी प्री 2002 में पूछा गया। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, कोरबा कोयला क्षेत्र यह अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अगला प्रश्न, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ आरंभ हुआ था? यह शिव समुद्रम में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, वह स्रोत जिसमें भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है तो वह है तापीय विद्युत। खनिज अयस्क निक्षेपों में से डैश दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है, यह बॉक्साइट में मिलता है। अगला प्रश्न, मंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। मतलब पूछने का तात्पर्य है इसका कि मंगलौर के निकट कौन सा न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, तो यह है कैगा, याद रखेंगे। और ये कैगा कहाँ है? कैगा आपका आप सभी जानते हैं कर्नाटक में है। कैगा आपका कर्नाटक में है। काकरापारा कहाँ है? तो काकरापारा गुजरात में है और कैगा न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र कर्नाटक कैगा में है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है, तो यहाँ पे सबसे अधिक चूना पत्थर पाया जाता है मुख्य रूप से। और यह बिहार सीडीपी प्रारंभिक परीक्षा 2005 में पूछा गया था। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है, अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है धारवाड़ प्रकार का है। बिहार एपीओजीएस 2011 में पूछा गया। अब हम पढ़ेंगे उद्योग एवं व्यापार से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं ये सभी प्रश्न भी इसमें कवर किए जाएंगे। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया गया था, तो यह रिसरा कोलकाता में स्थापित किया गया था। बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था जो कि कैंसिल हो गया, याद रखेंगे। 1855 में ही प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया गया था। बोकारो और भिलाई लौह इस्पात एवं इस्पात परियोजनाएं स्थापित हुई हैं, तो यह सोवियत संघ के सहयोग से यानी कि रूस के सहयोग से स्थापित हुई हैं। बोकारो और भिलाई लौह इस्पात परियोजनाएं, ये आपको बीपीएससी एलडीसी मेंस में पूछा गया था। उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र है, ये राउरकेला में है। उड़ीसा राउरकेला, ये आपको 31 में बीपीएससी 2022 और 2020 में पूछा गया। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया गया, यह तमिलनाडु ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है। अखबारी कागज उद्योग स्थान पर अवस्थित है, तो यह नेपा नगर में अवस्थित है अखबारी कागज उद्योग का। ठीक है, ये आपका 67th बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया। अगला प्रश्न, वह वस्त्र उद्योग का केंद्र है, वस्त्र उद्योग का केंद्र है, यह भीलवाड़ा। बीपीएससी सीडीपीओ 2021 में पूछा गया है। भारत में वह तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई। अब यहाँ पे याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोमानिया के सहयोग से की गई है और यह है आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी ऐसा तेल शोधन कारखाना है जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई थी और यह बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर 2020 में पूछा गया। तो याद रखेंगे तेल शोधन कारखाना है और यह गुवाहाटी में इसका स्थापना किया गया था रोमानिया के सहयोग से। अगला प्रश्न, भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है कहवा, तो कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। ये आपका बीपीएससी ऑडिटर 2021 में पूछा गया। भारत के डैश राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है, तो भिलाई इस्पात प्लांट कहाँ? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, याद रखेंगे। और ये बिहार एपीओजीएस 2012 में पूछा गया। अगला प्रश्न, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं, तो यह कोयम्बटूर में पाया जाता है। दक्षिण भारत का, इसीलिए कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो सभी जानते हैं कानपुर को। और उत्तर पश्चिम की बात करेंगे तो अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अगला है तांबा उद्योग स्थापित है, तो तांबा उद्योग की बात करेंगे तो यह खेतड़ी में स्थापित है तांबा उद्योग। अगला है भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड यह मोकामा में स्थित है और यह बीपीएससी 2016-17 में पूछा गया। अगला प्रश्न है टिस्को संयंत्र डैश के नजदीक स्थित है। टिस्को की बात करेंगे तो यह टाटा नगर कोलकाता में स्थित है, याद रखेंगे टाटा नगर के नजदीक स्थित है टिस्को। अगला प्रश्न है भारत में कोर उद्योग कोर इंडस्ट्रीज हैं, कोर इंडस्ट्रीज में आती हैं कौन कौन सी? विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम, ये आपके कोर इंडस्ट्रीज में आती हैं, याद रखेंगे। बीपीएससी प्री 2003-4 में पूछा गया ये प्रश्न।
वह प्रमुख उद्योग जो मुरी में स्थापित है, मुरी में स्थापित है, यह है एल्युमिनियम उद्योग। यह एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है और ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया था। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, भद्रावती इस्पात केंद्र की बात करेंगे तो यह भद्रावती नदी पर स्थित है और ये बीपीएससी 1996 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं, तो यह भार समूलक है और ये बीपीएससी 1996 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, तो यह रांची पठार स्थित है। बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया था। यह कहने का तात्पर्य है कि छोटा नागपुर के पठार पर क्या स्थित है, तो रांची शहर आपका पूरा छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। अगला प्रश्न है, लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया, यह बोकारो में स्थापित किया गया था और यह बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्रारंभिक प्री परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका परिवहन। अगला क्वेश्चन मतलब टॉपिक है आपका परिवहन और हम लोग परिवहन को भी आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई है, यह 21.8 किलोमीटर। ये आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था। अभी हाल ही में जो आपका 20 जुलाई को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था प्राइमरी में। दो चरम स्थान पूर्वी, ये पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, तो ये आपके सिलचर और पोरबंदर पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है, यह 1676 mm की होती है। बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कैंसिल हो गया था उसमें पूछा गया था, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन होती है 1676 mm की। लाख कीट एक शरीर श्रावण है, तो यह लाख का जो लाख कीट होता है इसका एक शरीर श्रावण होता है लाख का, मतलब इसी से लाख हमें मिलता है और ये आपका बीपीएससी में पूछा गया था एलडीसी में। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, मतलब ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में से एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से जाना जाता है, तो इसको मैंगो सावर्स के नाम से जाना जाता है, जो कि मतलब ग्रीष्म ऋतु के अंत में होती है मैंगो सावर्स। और इसी ये जो वर्षा होती है इसी वर्षा के पश्चात ही आप देखेंगे तो आपके जो पेड़ों में आम वगैरह लगे रहते हैं ये पक जाते हैं, इसीलिए इसको मैंगो सावर्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये 68 बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया था। ठीक है, कॉफी के लिए मशहूर है, कॉफी के लिए मशहूर है और ये पूर्व मानसून वर्षा, याद रखेंगे यहाँ पे पूर्व मानसून वर्षा को मैंगो सावर्स के नाम से जाना जाता है। कॉफी के लिए मशहूर है कोडागू, कॉफी के लिए कोडागू शहर प्रसिद्ध है, ये कोडागू मशहूर है। आपका बीपीएससी 2022 और बिहार जीएस 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH-27 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखेंगे। बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है, तो अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर है अटल सुरंग की लंबाई। ये आपका 67 बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल डैश नदी के ऊपर बना है, यह चिनाब नदी के तट पर बना है सबसे ऊंचा ब्रिज और ये बीपीएससी सीडी पर 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में और ये 66 बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला है, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। ये आपका 66 बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, सही सुमेलन है, तो सही सुमेलन यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्व मध्य का जो मुख्यालय है, एक तरफ रेलवे क्षेत्र है एक तरफ मुख्यालय, यहाँ पे देख लीजिए मुख्यालय भी आपसे पूछ लेता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है आपका हाजीपुर, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद, अब जो कि प्रयागराज हो गया है। ठीक है, बिहार जीएस 2018 और 2009 में 2 बार पूछा गया था। इसमें आपके पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम सारे मध्य वाले कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पूर्व मध्य हाजीपुर, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, पश्चिम मध्य जबलपुर और उत्तर मध्य इलाहाबाद प्रयागराज। अगला प्रश्न, भारत के बड़े बंदरगाहों में से डैश का नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम पर फिर से रखा गया है, तो यह है कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात का है, इसका नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से या दीनदयाल बंदरगाह के नाम से रखा गया है और ये बिहार जीएस 2018 में पूछा गया। तो साथियों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को
जितने भी साथी जुड़े हैं लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथियों, आप लोगों के बीपीएससी तैयारी 4 जल्द ही इसका भी नोटिफिकेशन दिसंबर फर्स्ट वीक या नवंबर लास्ट में आने वाला है। तो आप बढ़िया से अपनी तैयारी कर लीजिए, एग्जाम इसका बहुत जल्दी होगा। विधानसभा चुनाव के पहले इसको रिजल्ट आना है बीपीएससी टीआरई 4 का। टीआरई 3 में इसीलिए लेट हो रहा है, लेकिन टीआरई 4 में लेट कोई नहीं होगा, ठीक है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता था उसकी संख्या है, यह NH07। यह आपका बिहार GS 2014 में पूछा गया। अगला प्रश्न, वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है, वह है कोलकाता का बंदरगाह। बिहार APO GS 2009 में पूछा गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, यह हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, और ये बीपीएससी प्री 2017-18 में पूछा गया। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है, और यह आपका बीपीएससी प्री 2016-17 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग से इसका 40% सड़क परिवहन होता है। अगला प्रश्न है, पूरे मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो यह बिहार में स्थित है हाजीपुर, और ये 4852 बीपीएससी 2007-8 में पूछा गया। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, यह 1853 में रेल मार्ग तैयार हुआ था सबसे पहले, और ये बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया। मारमा गांव पत्तन स्थित है, मारमा गांव पत्तन कहाँ स्थित है? गोवा में। यह आपका बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया। अगला प्रश्न, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है, और यह 38 बीपीएससी प्री 1992-93 में पूछा गया। अगला प्रश्न, भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत है, तो ये 2% है कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत, और ये बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। और साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। हमने परिवहन का कंप्लीट कर लिया। कृषि एवं पशुपालन कल की क्लास में नेक्स्ट डे करेंगे, और आज की क्लास में इतना ही करेंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा सभी साथी। और अगर क्लास पसंद आई है तो एक बार सभी साथी जितने भी जुड़े हैं क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को प्राप्त होती रहे। और साथियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएं और अपने द्वारा चलाए जा रहे इस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम में लोगों की सहायता कर पाएं, आप लोगों की हेल्प कर पाएं, और यही हमारा उद्देश्य है फिलहाल। और कोई भी आपका डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और सभी साथी टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ जाइए। हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और भी क्लासेस ऐड करने वाले हैं। जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग इसके प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथियों, जैसे ही आएगा इसका नोटिफिकेशन हम लोग इसके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने, अगर आप लोग 1-2 बार दे चुके हैं तो आप लोगों ने पढ़ बहुत रखा है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, और प्रैक्टिस की वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो इस बार हम लोग प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और ऑथेंटिक पेपर से, ऑथेंटिक बुक से हम लोग इस बार प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी को नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।